पूछ रहा हूं आपसे प्रोफेसर साहब, जरा बता दीजिए, प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री के परिवार को या फॉर दैट मैटर किसी भी नेता, चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, एक दूसरे को गाली देके अखिल स्वामी जी क्या फायदा होता है जनता का? जनता को कुछ मिलता है क्या? ऑडियो प्रोफेसर साहब का म्यूट। सुधांशु जी आ रहा हूं। कोई अधिकार है जी बोलिए तो बोलिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा शुरुआत की। आपने कहा महिला सशक्तिकरण देश की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण, मणिपुर में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, ये जरूर दुख हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय मणिपुर नहीं गए और महिलाओं के उन्होंने आंसू नहीं पहुंचे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमने देखी कि जिस प्रकार से दिल्ली में जो हमारी पदक विजेता लड़कियां थी, खड़गे साहब के घसीटा गया। मधुर वचनों पे कुछ नहीं बोलेंगे आप तो वरिष्ठ हैं। प्रोफेसर अखिल, नहीं ऑडियो कम नहीं करना किसी को, ऑडियो आप रखो। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये था, आपकी मुस्कुराहट तो अच्छा है सर, लेकिन मेरा सवाल यह था प्रोफेसर अखिल स्वामी कि मल्लिकार्जुन खड़गे सुधांशु जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के पिता या फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री को या किसी भी नेता को, चाहे इधर वाला उधर वाला, बोल के क्या फायदा होता है? जनता को कुछ मिलता है क्या? अखिल स्वामी जी दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, और फिर सुधांशु जी आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब बताएं। नहीं देखिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मूर्खों का सरदार, आप सिखों को सरदारों का मान हानि कर रहे हैं। अच्छा, मूर्खों का सरदार, सरदारों को क्यों आपने अपशब्द कहा? देखिए, जर्सी गाय कहना और बछड़ा कहना किसी को और शूर्पणखा कहना, ये देखिए अच्छी बातें नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए। ना प्रधानमंत्री महोदय के पक्ष के वालों को करना चाहिए, ना विपक्ष वालों को करना चाहिए। ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो देश की मुख्य समस्याएं हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, देश के वरिष्ठतम नेता जिनके परिवार को वहां के जो रजाकार थे निजाम के, उनकी मां को जला दिया था, उनकी बेटी को जला दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के संदर्भ में भी ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एक देश के दलित नेता हैं, देश के बहुत बड़े संदर्भ क्या उन्होंने बोला है? दलित का भी क्या संदर्भ में क्या बोल दिया? मैंने कहा उनको प्रधानमंत्री के पिता या किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर बोलने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री हो या अगर किसी और नेता पे बोलते तो भी मैं ये कहता। सुधांशु जी, मैं कल इसी पे नहीं प्रोफेसर साहब, ओके सुधांशु जी, मैं कल इसी पे बहस कर रहा था कि नेता इधर वाले हो या उधर वाले, एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं। जनता को क्या मिलता है? जनता को उससे कुछ नहीं मिलता। जनता को ये लोग, जी सुधांशु जी, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, भाषा की मर्यादा में एक बहुत भारी गिरावट पिछले 15-16 वर्षों में आई है, और जिसकी शुरुआत ईमानदारी से कहना चाहूँगा जब से कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का युग प्रारंभ हुआ तब से आई है। 2007 का चुनाव, जहां मौत के सौदागर शब्द कहा गया, और उसके बाद जो बातें कही गई हैं उसमें उसकी कोई इंतहा नहीं है। प्रोफेसर साहब से मैं कहना चाहूँगा, प्रोफेसर साहब तो प्रोफेसर व्यक्ति हैं, ये सूपरखा वर्ड कहाँ प्रयोग किया गया था? विनम्रता से पूछता हूं, सदन के पटल की कार्रवाई को वीडियो दिखा दिए सूपरखा? मतलब सिर्फ ये कहा गया रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी पहली बार सुनाई पड़ी, अपने आप ओढ़ लिया अपने ऊपर, ओहो मुझे सूपरखा कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक नेता मूर्खों का सरदार है। अब भाई कौन है मूर्खों का सरदार? खुद ही अपना, जिसे कहते हैं उड़ता तीर, अपने ऊपर ले लिया। हाँ, हम हैं मूर्खों के सरदार। मान्यवर सरदारों का संदर्भ लेने की ऑडियो कहां गया? किसी में प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का नाम नहीं लिया, और नाम जिनका होना चाहिए उन्होंने खुद अपने ऊपर जाके उसको अपने आप ओन कर लिया। इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बातें कही गई, उसमें इतनी घटिया, निंदनीय, भर्त्सना योग बातें नाम के साथ कही गई। मर जा मोदी, अब इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किंतु परंतु है क्या? मोदी के बोटी बोटी काट डालेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? मौत के प्रकार, फिर हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या, और वो सब जो शब्द बोले गए वो सब छोड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ तो विचार करके तुलना करिए। हम विनम्रता से कहते हैं, हमने किसी प्रधानमंत्री की मौत की कामना कभी नहीं की। इंदिरा गांधी जी ने जिस जमाने में इस देश के लोकतंत्र की मौत कर दी थी, उस आपातकाल में भी हमारे किसी नेता का नाम बताइए जब हमने इंदिरा जी की मौत की कामना और मौत के प्रकार बताए हों। मगर आज मौत की कामना, मौत के प्रकार बताए जाते, और फिर किसी लाक्षणिक बात का उन्होंने कहा कि हमें रामायण सीरियल के बाद हंसी सुनाई पड़ी, ओहो उसको सूपरखा कह दिया।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब दलों का दायित्व होता है। जो दल बड़ा होता है उसका दायित्व और बड़ा होता है, जो सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सबसे बड़ा होता है। हम मानते हैं हमारा दायित्व सबसे बड़ा। मगर मोदी जी के लिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अब तो डिजिटल डाटा का जमाना है। अगर इसका डिटर्मिनेशन कर लिया जाए, यानी इसकी स्थापना कर ली जाए, तो भारत की राजनीति में किसी भी नेता के प्रति इतने अपशब्द और इतनी अभद्र भाषा, इतनी कटुता और घृणा की अभिव्यक्ति नहीं की गई होगी जितनी मोदी जी के लिए की गई।